हर जगह एक बात सुनने को मिलती है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी बदल जाएगी। बट क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी बदल जाती है? तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कुछ नंबर फैक्ट्स और कॉमन सेंस के हिसाब से कि हाँ क्या सच में पॉसिबल है ऐसा कि नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी बदल रही है या फिर ऐसे ही सपने बेचे जा रहे हैं, सपना दिखाया जा रहा है। तो जो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सपनों का एक जाल बांध के दिखाया जाएगा कि उसमें आपको ये बताया जाएगा कुछ उसमें जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो वेबिनार अटेंड करते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसमें आपको कुछ मैनेजर रैंक के बंदे दिखेंगे। वो आएंगे अच्छा सा सूट वूट पहन के और आपसे बताएंगे कि हाँ आपके पास 2-3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, आपके पास लाखों की संपत्ति होने वाली है, गाड़ी हो जाएगी, दाढ़ी से पहले गाड़ी आएगी आपकी और फॉरेन ट्रिप होंगी आपकी और बहुत सारा पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, इतनी सारी चीज। मतलब आपको इतना सपना दिखा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि भगवान जिंदगी तो इससे आगे कहीं है ही नहीं। मेरे को जो भी है जितना भी इसको आपको दिखेगा ना उसमें वहीं दिखेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही दिखेगा, बाकी कहीं आपको दिखेगा ही नहीं कि हाँ आप कहीं से पैसा कमा सकते हो, कहीं से कुछ कर सकते हो। जो भी दिखेगा सब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही दिखेगा। इस हिसाब से वो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं वहां पे और उसके बाद में फिर आपके पास वही जो अपना सपना उनका था वो सपना आपको दिखाएं, दिखाने के बाद में अपना प्रोडक्ट जो भी है सेल करवाएंगे, आपसे खरीदवाएंगे कि आप खरीदो इसे, 20-25 हजार दे के आप परचेज कर रहे हो। परचेज करने के बाद में जो 20-25 हजार का कमीशन होता है, कमीशन धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है। तो वो जो ऊपर रैंक के जो बंदे होते हैं उनका तो प्रॉफिट होता है इन सब चीजों से, लेकिन जो डाउन लेवल पे जैसे तुम लगे हो, अब तुम पता नहीं कौन से नंबर पे हो, कहाँ पे हो, तो कहेंगे आपको कुछ दिन के बाद डायमंड बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कुछ भी, आप उतने में रह के परेशान रहोगे हमेशा, आगे आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये होता है सपनों का जाल, वहां पे आपको सपना दिखाया जाएगा सबसे पहले। इसमें 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस ही करते हैं। और क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो कुछ भी कर ले, कितनी भी एफर्ट्स लगा ले, बट इतना नहीं है, लिमिटेड सोर्स है और उनका प्रॉफिट नहीं होने वाला। जो 5% बचते हैं ऊपर के, जो पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर के जो होते हैं ना 3-4 लेयर वाले, वो उनका प्रॉफिट होता है। इसमें बाकी किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। बाकी आप चाहे इतनी कोशिश कर लो, चाहे इतनी मेहनत कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें सबसे बुरा पता है क्या होता है? जैसे आप इनका कोई प्रोडक्ट ले लेते हो, अब लेने के बाद में अब आपको भी मतलब आपको भी बंदे जोड़ने हैं क्योंकि पैसा आपको भी कमाना है, करोड़पति बनना है आपको। तो सबसे पहले आप बताओगे किसे? अपने दोस्तों से बताओगे, फैमिली में बताओगे, रिलेशनशिप में बताओगे। तो वहां पे भी मतलब अगर मान लो आपने किसी को भी जुड़वा लिया कि हाँ भाई मेरी कंपनी अच्छी है, मेरे नेटवर्क में आ जाओ, अब उनका भी लॉस होगा। तो जो उनका लॉस होगा ना तो वो आपको गाली देंगे क्योंकि आप तो फंसे पड़े थे डायरेक्ट, और उनको भी फंसवा दिया तो वो लोग भी गाली देंगे। इससे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, खराब हो जाते हैं। एक बार इसमें ऐसा भी होता है कि हाँ मान लो किसी को आप जुड़वा दिए और उसके बाद में उसका मूड खराब हो गया तो आपको पीट भी देता है वो। ये इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ थोड़े बहुत। तो लेकिन ये ऐसा एक सिस्टम है ना, यहाँ पे नीचे वाले से पैसे निचोड़ के ना ऊपर वाले को दिए जाते हैं। और ये एक देखा जाए तो पिरामिड स्कीम पे ही काम करता है। जैसे पिरामिड होता है ना ऐसे ऐसे, तो ऊपर का जो टॉप लेवल का बंदा बैठा होता है उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज किया। जैसे वो कंपनी बनाता है कि हाँ मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, MLM की, तो वो बनाता है। उसके बाद में उसके नीचे कुछ बंदे होते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, उसके नीचे होते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, और बाद में उसके नीचे जो होते हैं वो हल्का प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद में प्रॉफिट कमाना बंद हो जाता है सबका, जो सबसे नीचे लेवल पे आ जाते हैं। तो ये ऐसे ही काम करता है इनका पूरा सिस्टम। ये केवल मोटिवेशन पे टिका पड़ा है और ओवर प्राइस पे टिका पड़ा है। दो चीजें इनके पास अगर ना हो तो इनका कुछ नहीं चलने वाला। आप वहां पे जब सेमिनार में इनके कभी जाओगे तो देखोगे आप कि हाँ इनका मतलब इनके जो स्पीकर होते हैं कैसे कैसे बातें करते हैं आपसे। ऐसे ही सेम इसमें मतलब पूरा मेरे हिसाब से देखा है तो ब्रेन वॉश ही किया जाता है। मोटिवेशन आपको इतना दिया जाएगा ना कि हाँ आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन इतने मोटिवेशन से कुछ नहीं होता क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, चाहे जितनी भी कर लो। तो गाइज मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें अगर आपको फंसना है तो सोच समझ के फंसो, क्योंकि बिजनेस अगर कोई भी हो तो स्किल और मेहनत से बनता है। ये छोटे मोटे शॉर्टकट अपनाने से नहीं बनता है। और अगर कोई एम्पायर क्रिएट कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए कोई बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर इस लेवल में अगर आप फंस गए तो फिर आप अपने आप को खो दोगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे, सब जगह से आपका नुकसान ही नुकसान होगा। तो अगर कुछ वैसे ही पैसा कमाना है आपको तो थोड़ा अच्छे फील्ड में अपना वर्क करो, अपने आप को पहचानो और नेटवर्क मार्केटिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर रहो। क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनसे आप जाके पूछो कि हाँ क्या सच में यहाँ पे ऐसा कुछ है। हो सकता है वो बंदे पड़े हो, लेकिन हाँ उनके माइंड में कहीं ना कहीं तो चलता है कि यार मेरे साथ नुकसान हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 3-4 साल से लगे पड़े इन सब चीजों में
और उनसे हुआ कुछ नहीं। वो भाड़े पे मतलब इतना मैं बता सकता हूँ कि वो अपने घर से पैसा मंगवाते हैं, पैसा मंगवाने के बाद में अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, रिचार्ज करवाने तक के उनके फोन में पैसे नहीं है, वो घर से या फ्रेंडों से रिचार्ज करवाते हैं। तो ये हालत होती है वहाँ की। बाकी लोग लगता है कि यार मैं कर लूंगा 3-4 साल से लगे पड़े हैं। अगर वो बाहर कहीं जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तो उनके पास कम से कम 3-4 लाख का बजट होता है, लेकिन आज उनके पास खाने तक का पैसा नहीं है। और वहाँ पे खिलाया गया जाता है, क्योंकि मेरा दोस्त एक गया था तो मेरे को इतना पता है कि हाँ वहाँ पे खिलाया गया था। वहाँ पर सोयाबीन की सब्जी खिलाई जाती है आपको और आलू खिलाया जाता है। बस यही चीजें हैं आपको वहाँ पे मिलेंगी। बाकी कुछ ये नहीं कि हाँ आपको कुछ ज्यादा मस्त चीजें मिलेंगी। और ये जैसे रूम होता है ना, हमारा रूम तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे तो ऐसे जैसे जानवर रहते हैं वो वैसी जगह पे रखवाते हैं आपको कि हाँ चलो यहीं पे बस अप्रोच करो सबको। यही आपको सिखाया जाएगा रोज। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जगह आप लोगों ने भी सुना होगा, फर्जी कॉल आती है आपके पास कि हाँ सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, हम इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं। पहली बात तो आपको इसमें देखो, इसमें आपको कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा लगा है तो आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ मैं एक्चुअल में काम क्या करता हूँ। वो यही बताएंगे कि अरे भाई मस्त जॉब चल रही है अपनी, अच्छा खासा सिस्टम है अपना, और महीने के 18-20 हजार हो जाते हैं। 18-20 हजार से कम नहीं बताते हैं। और इनके जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु इनके 1,10,000 1,20,000 से खाली नहीं बताते हैं। इतना ये लोग पैसा कमाते हैं। और इन लोगों से अगर तुम्हें नीड पड़े कभी कि हाँ फ्यूचर में मेरे को जरूरत है तो भाई मेरे को 10-15 हजार की व्यवस्था है कर दो, तो इन लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं उतना देने की। ठीक है, ये होता है वहां पे। और आपसे बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको बुला लेंगे। मान लो अगर आप फंस जाते हो दोस्त, तो अपना भरोसा तो इतना बनता है कि हाँ देखें क्या करता है क्या नहीं करता। अब वहां पे जाओगे उसके बाद में रियलिटी आपको पता चलेगी कि हाँ यार यहाँ तो MLM में लगे पड़े हैं। वो आपसे बताएंगे 18-20 हजार जमा करो, फिर उसके बाद में आपका 1 साल का हॉस्टल का फ्री हो जाएगा, खाने का और रहने का। उसके बाद में अपनी जॉब करो, जॉब करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री आराम से रहो। और अपना फिर जॉब को बताएंगे, जो आप पूछोगी कि जॉब करना क्या, तो कहेंगे वही सब पैकिंग वैकिंग का काम है, पेंट वेंट का काम है, भाई कोई काम नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप 4-5 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, आपको लगने लगेगी हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, क्योंकि उसमें रोज आपको अप्रोच करने के लिए सिखाया जाएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप नए नए लोगों से DM करो, मैसेज करो, हाँ सर कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, क्या आजू बाजू में सर्कल को पहचानो और उसके बाद में बुलाओ, फिर घेरो। अब इसमें पता है इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मान लो आपने किसी बंदे को ले लिया और लेने के बाद में अब वहां पे पहुंचा दिया उसको, अब वो गर्म खोपड़ी का निकला, तो वो तो जॉब करने के लिए गया था, आप उसे नेटवर्क मार्केट में घुसेर लो जबरदस्ती, तो बहुत पीटेगा तुम्हें, हाथ पैर भी तोड़ सकता है तुम्हारे। तो ये नुकसान है। बाकी अपने हिसाब से देख लो, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या गलत लग रहा है। बाकी मैं ज्यादा बता नहीं सकता, बस हाँ इतना ही मेरे हिसाब से। अगर आप सोचोगे कि मैं अगर क्या बताऊं, सजेशन आपको क्या दूं, तो मैं यही कहूंगा कि भाइयों अब इंडिया के यूथ हो, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहो। नेटवर्क मार्केटिंग कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है पैसा कमाने का। पैसा कमाना ही है तो अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से पैसा कमाओ। बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, जरिया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत चीजें आप कर सकते हो, तो वो सब बेटर रहेगा। बट ये नहीं अच्छा रहेगा कि हाँ जो आप लोग करना चाह रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं कुछ कर लूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होने वाला। बस यही है। बाकी आप ये देख रहे हो कि हाँ सोनू शर्मा को देख रहे हो, तो सोनू शर्मा अपने जगह पे देखो कितने ऊंचे लेवल का आदमी हो। ठीक है, अब उसकी अगर आप वो क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि यार वो बंदा कमा रहा है तो मैं नहीं कमा सकता, भाई वो तुम नहीं कमा सकते, वो बंदा कहाँ पे है पहले देखो तो सही उसको। तो सबकी लोडियां क्या कहते हैं उसे, जो हमारे देहात में नहीं लगा के चलते हैं। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे वो ठीक है, बेटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।